शुरू करते हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनिकेत। आप लोगों से मुलाकात रेगुलर होगी क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इस बार थोड़ा लेट शुरू हुआ है, लेकिन क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगे। तो एजुकेशन विषय से मैं जे.आर.एफ हूँ और ये एजुकेशन की क्लास है। आप चाहे जिस लेवल के हों, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके लिए प्रॉपर हेल्पफुल होगी। लेकिन हमने शुरुआत किया है ग्रेजुएशन लेवल से, जिसमें से यूनिट 1 है, पेपर 1 है, एजुकेशन इट्स सिटिंग। और हमने पहला कॉन्सेप्ट जो लिया था वो था मीनिंग ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमने एक आपको रिकैप दे देते हैं। हमने बताया था कि एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका मीनिंग क्या है और इसके द्वारा हम क्या क्या सीखते हैं। जैसे अभी भी देखो पीपीटी में अंडरलाइन है कि आपके लिए आवश्यक नॉलेज यानी एसेंशियल नॉलेज हो गया, स्किल्स हो गई, वैल्यूज हो गए और पॉइंट ऑफ व्यू, वो जो मिलते हैं आपको वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के दौरान एजुकेशन के द्वारा मिलते हैं। फिर हमने इसके मीनिंग्स बताई थी कि ई का मतलब एजुकेशन शब्द कहाँ से आया है और इसमें कैसे उत्पत्ति हुई, फिर ई और डूको का क्या अर्थ है। और उसके बाद हमने इसका इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया था कि अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो शिक्षा या विद्या का क्या अर्थ आता है। देन हमने एक दो यहाँ पे परिभाषाओं को डिस्कवर किया था, उनको एक्सप्लेन किया था। जैसे अगर हमने कह देते हैं स्वामी विवेकानंद के, अगर मैं कोटेशन मानूं तो उनका मानना था कि देखो एजुकेशन आपके अंदर, चीजें आपके अंदर हैं, बस एजुकेशन के माध्यम से क्या होता है उस चीज को आपको थ्रू आउट कराना होता है, बाहर लाना है। मतलब आपके अंदर जितने भी क्वालिटीज हैं आपके अंदर वो सभी इनहेरेट हैं और उनको शिक्षा के माध्यम से जितना शीघ्रता से और जितना अच्छे तरीके से बाहर लाना हो वही एजुकेशन का प्रमुख गोल होता है। जबकि अगर महात्मा गांधी कोटेशन की बात करें तो उन्होंने कहा था कि भाई चौमुखी विकास या ऑल राउंड डेवलपमेंट करने की बात कही थी कि आपके फिजिकल, मेंटल, इथिकल, मतलब जितने भी एस्पेक्ट्स आप सोच सकते हैं किसी के पर्सनालिटी के, उन सभी को एक गुड वे में, ना कि बैड वे में, उन सबको डेवलपमेंट करने की बात की थी। फिर हम आ गए थे इसके टाइप्स में। तो इसमें मैंने बताया था कि मेनली जो एजुकेशन जब हम पढ़ लेते हैं तो वो तीन तरीकों से ले सकते हैं। एक होता है आपके पास फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा होता है आपके पास इनफॉर्मल और थर्ड होता है नॉन फॉर्मल, जिसमें से हमने औपचारिक या फॉर्मल एजुकेशन की बात, अरे ये कहाँ से आ गया, अच्छा डबल क्लिक हो गया, जिसमें हमने फॉर्मल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था और एकदम सिंपल वे में बताया था कि एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन होती है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें फिक्स होती है। और इसका मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताया था कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन से लेके अभी तक जो एजुकेशन चल रही है, यानी जहाँ पे एक सिंपल शब्द में समझ लीजिए कि जहाँ पे सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, पढ़ाने वाला टीचर, क्लास, सिलेबस, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा होती हैं। फिर मैंने इसके आपके बेनिफिट्स भी बताए थे और इसके क्या बोलते हैं डिमेरिट्स भी बताई थी, डिसएडवांटेज भी बताए थे। अब आते हैं उसी में हम आगे अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन। तो देखो ये आपको पढ़ने के लिए है, ये इतना पूरा पैराग्राफ। मैं इसको अगर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ, तो ये यही एजुकेशन का एक्चुअल प्रोसेस है जो आपको लाइफ लॉन्ग सीखने को मिलता है। देखो स्कूल एजुकेशन है या आपकी ग्रेजुएशन एजुकेशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके ऊपर पीएचडी या डॉक्टरल, ये एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगी। इनका एक ड्यूरेशन होता है, एक टाइम पीरियड होता है, एक डिग्री मिलती है, डिग्री मिलने के बाद बंद हो जाती है। बट ये जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है इसका क्या है, ना तो कोई जगह होती है, ना कोई टीचर होता है, यानी इसमें आप सीखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आपको कहीं भी, कहीं किसी से भी सीखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि आप अपने घर में सीख सकते हैं, बड़े बुजुर्गों से सीख सकते हैं, आप खेल के ग्राउंड में सीख सकते हैं, ठीक है, आप ट्रैवलिंग करते समय सीख सकते हैं या किसी ग्रुप का हिस्सा है आप वहां भी सीख सकते हैं। यानी इन सिंपल शब्दों में कहा जाए, जैसे यहाँ पे है कि कोई निर्धारित समय सारणी या पाठ्यक्रम नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई योग्य प्रशिक्षित शिक्षक है, ना तो कोई परीक्षा या कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। बट कि यही एक्चुअल आपके क्या होता है कि लाइफ एक्सपीरियंस में के द्वारा आप सीखते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, क्योंकि हर समय आप किसी न किसी के संपर्क में रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। डिपेंड करता है हमेशा इस चीज पे कि आप सीखना क्या चाहते हैं। अगर आप और ज्यादा है तो और अच्छे ग्रुप्स को चुनेंगे। लेकिन इसमें क्या है, एज एग्जाम्पल आप अपने पेरेंट्स से, अपने पीयर ग्रुप से, मीडिया हो गया, आप अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से, इन सारे माध्यमों से सीख सकते हो। हाँ, इंस्टाग्राम या रील्स को मत लाना, उनसे सीखना नहीं होता है। वो तो ऐसे ज्ञान दे देते हैं कि जैसे भगवान उनके बगल में बैठे हैं, बस जो कह दो वही सत्य है। तो खैर इन सिंपल वे में कहा जाए तो यहाँ पे ना तो कोई टीचर होता है जिसको आप टीचर के रूप में जानते हैं, मतलब आपको एक सीखने की चीज है वो कहीं भी मिल सकती है, सिंपल वे में कहा जाए।
तो इसलिए इसमें ना तो कोई टीचर होता है, ना कोई एग्जाम होता है, ना कोई सिलेबस होता है, ना कोई बाउंड्रीज होती हैं। हम आ जाते हैं इसके सीधे बेनिफिट्स पे। तो जैसे इसमें है कि निःशुल्क होता है, नो डाउट। जब यहाँ पे टीचर नहीं है, सिलेबस नहीं है, कोई चीज़ है नहीं, तो आपको कोई किसी तरीके का पे नहीं करना होता है। ठीक। वास्तविक जीवन में इसका अनुप्रयोग होता है, क्योंकि अब यहाँ पे जो आप सीखते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। खासकर देखो, जो आप इसको फॉर्मल एजुकेशन में जो आपको दिया जाता था, वहाँ पे क्या था कि आपको थ्योरेटिकल ज़्यादा फोकस कराया जाता था, थ्योरी वाले हिस्से पे या थ्योरेटिकल पार्ट पे। बट यहाँ पे जो होता है कि वो प्रैक्टिकल होता है और लाइफ स्किल्स पे बेस्ड होता है, कि आप उनका रियल लाइफ में अपने एक्सपीरियंस कर पाएंगे, सीख पाएंगे। फिर होता है कि ये फ्लेक्सिबल होती है और इजी होती है, क्योंकि क्या है ना कि कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं फिक्स है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं ना, कि आपको अगर उस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप सीखेंगे, नहीं आ रहा है आप हट जाएंगे। क्लास में आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, लेकिन फिर भी बैठे हैं, आंखें झपका रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, लेकिन बैठे हैं ना। और सबसे बड़ी चीज कि ये जो एजुकेशन होता है वो स्वशिक्षण यानी सेल्फ लर्निंग को इनकरेज करता है, जिसके अंदर आपकी जिज्ञासा आ जाती है या आपकी फ्री विल आती है कि आप खुद सोच के कोई चीज सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये मेजर बेनिफिट्स हैं आपके अनौपचारिक शिक्षा के। अगर हम इसके नुकसान की बात कर लेते हैं, तो देखो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आती है, जब फॉर्मल एजुकेशन में क्या था कि एक मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपको डिग्री मिलती थी। यहाँ पे ये चीजें नहीं है, ना ही आपके पास कोई रोजगार के लिए चांस मिलेगा। हो सकता है कि आप किसी चीज में स्किल अच्छे हैं, कोई आपको लग भाई चांस उठा के ले जाए, बट विदाउट डिग्री आप बहुत अच्छा काम कर लेते हैं किसी चीज के, आप मैकेनिक बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई आपको अच्छी कंपनी कभी नहीं हायर करेगी, क्योंकि वो सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट देखेगी। दूसरी चीज़ ये अनस्ट्रक्चर्ड होती है। तो इसमें जो फॉर्मल एजुकेशन की में इवेल्युएशन एक प्रॉपर टीचर के द्वारा किया जाता था और डेप्थ नॉलेज चेक किया जाता था, भले वो थ्योरेटिकल हो। पर यहाँ पे उस चीज़ का अभाव है, क्योंकि इवेल्युएशन करने वाला कोई नहीं है। अगर आपने सेल्फ किया, अपना स्वमूल्यांकन किया करते हैं आप, तो अलग बात है, नहीं तो कोई चीज़ नहीं। तीसरी चीज़ कि इसमें आपको हो सकता है कि मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इंस्टाग्राम या किसी रील्स पे नहीं फोकस होना होता है, क्योंकि उनको क्या है ना कि अपना प्रॉपर एक सिर्फ व्यू चाहिए, अपना व्यू मेंटेन करना है, आप उनको दर्शक चाहिए एनी हाउ। तो वो भ्रामक सूचना भी दे देंगे, सही भी दे सकते हैं रेयर केसेस में, लेकिन मोस्टली क्या है कि वो ऐसी बातें बोलेंगे कि आप बस उनको देखो और पहुंच जाओ उन तक। सही या गलत नहीं होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप कोई इन्फॉर्मेशन, खासकर मैं सीधे कहूँगा कि टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया के थ्रू ले रहे हो, तो उसको क्रॉस चेक कर लो कि ये चीज़ सही है या गलत। और चूंकि इंटरनेट सबके पास है, 1.5 GB डेटा, 2 GB, तो एक बार चेक ही कर लिया करो। दूसरी इसमें जो एक डिसएडवांटेज ये है कि सीमित दायरा होता है, जो इसका क्राइटेरिया होता है वो लिमिटेड होता है। जैसे कहा ना कि आप व्यक्तिगत अनुभव से सीखते हैं, तो आपका व्यक्तिगत अनुभव कितना है ये आप पे डिपेंड करता है ना। और आपका जैसे अगर आप मान लीजिए कि जो मानव का बिहेवियर होता है दो प्रकार का होता है, एक इंट्रोवर्ट होता है, साधारण में होते तो और भी, लेकिन अगर मोस्टली कहा जाए, या तो एक्स्ट्रावर्ट होता है, दो पे ही चलता है। इंट्रोवर्ट है तो आप एकाकी हैं, अगर आप एकाकी प्रवृत्ति के हैं तो आप इससे बात है, आप कम से कम लोगों से मिलेंगे। और अगर आप एक्स्ट्रावर्ट हैं तो आप ज़्यादा मिलेंगे लोगों से। फिर भी दोनों में नुकसान होने की संभावना है बराबर। फिर आ जाते हैं हम गैर अनौपचारिक शिक्षा पे या नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। अब देखो ये जो एजुकेशन है, ये एक तरफ फॉर्मल एजुकेशन का भी हिस्सा है, दूसरी तरफ ये इनफॉर्मल का भी हिस्सा है। ये कह सकते हो कि दोनों में एक ब्रिज की तरह काम करता है। अब कैसे काम करता है ये समझ लो। देखो जो गैर अनौपचारिक शिक्षा या हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, एक सेकेंड, नॉन फार्मर। अब इसमें क्या होता है कि आपको सीखना मिलता है, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट भी होती है, एक संस्था भी होती है, एक सिलेबस भी होता है। बट इसके जैसे कि अगर हम कह दिया जाए, एडमिशन लेने का प्रोसेस वो काफ़ी सरल होता है। यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। जैसे सिंपल वे में अगर आप कोई डिग्री लेते हो पीजी लेवल पे, तो वो 2 साल का है, लेकिन यहाँ पे आप उसी डिग्री को 2 से 4 साल में कर सकते हो। कह सकते हो कि एक जानबूझ के एक ग्रुप बनाया जाता है, यानी एक वेल प्लान करके, जहाँ पे एक स्पेसिफिक नीड के थ्रू लोग आते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा समझता हूँ ना कि आपने कहा ना कि कई बार आपने लोगों ने सुना होगा कि हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं,
पार्ट टाइम जॉब वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो बाकी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपको नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक तरह से पार्ट टाइम एजुकेशन की तरह ले सकते हो, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जैसे डिस्टिंग लर्निंग, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, होम एजुकेशन। और आजकल जब से ऑनलाइन का महत्व बढ़ा है, इसका इम्पोर्टेंस बढ़ा है, तो आप घर बैठे बैठे भी चीज़ें सीख पा रहे हैं। आप क्लास गए, 10 बजे से 2 बजे तक आपने क्लास की, लौट आए, अब इधर का टाइम आपके पास अगर 4 घंटे हैं, तो आप किसी कोर्स से जुड़े हैं तो आप उसको भी ले पा रहे हैं। तो ये सारे कोर्स क्या होते हैं, नॉन फॉर्मल होते हैं, कि आप अपनी सुविधा अनुसार किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जैसे कहा ना कि एडमिशन प्रोसेस इनका बहुत सरल होता है, कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं होता, मोस्टली तो इसमें एग्जाम ही नहीं होते हैं एडमिशन के लिए। बाकी एग्जाम होते हैं, इवेल्युएशन होता है, असाइनमेंट दिए जाते हैं, एग्जाम होते हैं, पर उनका प्रोसेस सरल रखा जाता है, फ्लेक्सिबल रखा जाता है। जैसे कहा ना कि अगर आप फॉर्मल एजुकेशन में लेते हैं, तो अगर कोई कोर्स 2 साल का है तो उसकी बाउंड्री है कि आपको 2 साल में ही पूरा करना पड़ेगा। 1 साल का है तो 1 साल में पूरा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल हो जाता है कि अगर आप एनी हाउ आप 1 साल गैप कर जा रहे हैं, तो आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है कि हाँ, आप इसको 2 से 4 साल में, 1 साल का है तो 2 साल में, मतलब तरह तरह के जैसा आप सिलेबस चुनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सीखने का मौका मिलता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम बाउंड मिल जाता है। अब आ जाते हैं इसके लाभ। तो सबसे पहली चीज जैसे मैंने कहा ना कि ये फ्लेक्सिबल है और बहुत इजी टू आपको अवेलेबल है। तो इसमें क्या है ना कि एज की बाउंड्री नहीं है। आप एक सर्टेन एज के बाद, जैसे मोस्टली एक ये NIOS यानी ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भी चलती है, यानी 10+2 के लिए। और उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पे तो ये यूजी लेवल पे तो है ही, यूजी लेवल से बाद आप यहाँ पे पीजी लेवल जा सकते हैं, यहाँ से आप PhD तक कर सकते हो, इतने हाई लेवल तक ये गया है, यानी आपके लिए इजी टू अवेलेबल है। दूसरी चीज इसमें क्या आता है, मोस्टली जो आपके जो सिलेबस या कोर्स होते हैं वो स्किल बेस्ड होते हैं। आप कोई वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हो, व्यावसायिक विकास, आप व्यक्तिगत डेवलपमेंट ले सकते हो, कोई प्रैक्टिकल स्किल पे फोकस कर सकते हो। दूसरी चीज, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती। जैसे फॉर्मल एजुकेशन में जब आप जाते हो, खासकर मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, या यूपीएससी जैसे फील्ड में आप जब जाते हो, क्या होता है कि उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल भी दिया था कि जैसे बीएड करते हो, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपकी फीस बहुत कम लगती है, या आपकी फीस मोस्टली 5,000 तक में हो जाती है। लेकिन इनकेस अगर प्राइवेट स्कूल मिला, आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, तो सिर्फ पहले साल की ही फीस आपकी 51,000 होती है, प्लस अगर आपके घर से 5-10 किलोमीटर कॉलेज दूर है तो आपको रेगुलर आना जाना और पैसे, अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। दूसरी चीज, ये लाइफ लॉन्ग एजुकेशन का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट की कोई बाउंड नहीं होती है। आप 30 साल की एज में भी सीख सकते हो, 40 साल की एज में भी सीख सकते हो, 50 साल की एज में भी सीख सकते हो। यानी अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हो तो डिस्टेंट एजुकेशन हो गया, इंस्ट्रक्शनल एजुकेशन हो गया, ठीक है। आजकल जैसे बहुत सारी संस्थाएं, जैसे यूजीसी के जब पोर्टल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे पोर्टल मिलेंगे। जैसे इसमें से एक है मूक्स, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। यहाँ पे भी मल्टीपल कोर्सेज हैं जो आपको सिखाने के लिए, वो भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं, यानी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक पोर्टल पे मिल जा रहा है। तो ये सब उसी तरह के कोर्स का हिस्सा है। अब आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक चीज है जो एक आता है कि मानकीकरण की कमी होता है। क्या है कि कई बार इनकी मान्यताओं को लेकर सवाल उठाया जाता है। जैसे इसमें एक आगे चीज ये है कि ये एक ही रखना चाहिए था, सीमित मान्यता। मोस्टली बात क्या है कि फॉर्मल एजुकेशन जितना इसको इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ जाता है यहाँ पे। जैसे फॉर्मल एजुकेशन में क्या है कि आप गए, आपने कह दिया कि हम DU से पढ़ के आए, अरे बहुत बढ़िया। ये क्या हो रहा है यार, ये जीरो बनाते ही काम बिगड़ जा रहा है। आप DU से आए हो, आपने बता दिया, आप BHU से आए हो, आपने बता दिया AU से आए हो, तो आपके बस यहाँ के सर्टिफिकेट या डिग्री देख के मोस्टली लोग आपसे सेटिस्फाइड हो जाएंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि आपने ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो तुरंत सवाल उठ सकते हैं कि क्या अभी भी अलाउ है। जैसे अभी यहाँ पे प्रयागराज में एक डिस्टेंट यूनिवर्सिटी है, UPRTOU, उत्तर प्रदेश राजस्थान ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या है कि एक समय बीएड चलाया जा रहा है, अभी भी चलाया जा रहा है, लेकिन बीच में रोक दिया गया था। कहें कि बीएड चूंकि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो उसको कैसे मान्यता दिया जा सकता है। तो ऐसी चीजें इनमें विवाद हटती है। दूसरी चीज आती है कि गुणवत्ता या भिन्नता। अब ये चीज
फॉर्मल एजुकेशन में भी आती थी और यहाँ पे भी आती है कि सीखने की जो प्रभावशीलता होती है प्रशिक्षक या कार्यक्रम पे निर्भर करती है, कि आप समय लेके अपना टाइम निकाल के गए इंस्ट्रक्शन से मिलने, इंस्ट्रक्टर मिल ही नहीं पाया, और जब वो उपलब्ध है तो आप उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आप क्या है ना कि रेगुलर मोड में तो कर नहीं रहे कि टीचर को हर दिन आना है, आपको हर दिन जाना है। आप अपनी सुविधा अपनी कन्वीनियंट के अनुसार काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी में समझौता हो जाता है एक तरीके से अगर कहूँ तो। दूसरी चीज इसमें आती है कि लेस एकेडमिक डेप्थ, यानी कम शैक्षणिक गहराई। तो इसमें क्या होता है कि आपकी स्किल पे तो फोकस कर दिया जाता है कि अगर आप जा रहे हैं सीख रहे हैं, पर क्या होता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज पे फोकस उतना ज़्यादा नहीं किया जाता। इसका कारण ये कि जैसे अगर मैं यूपीआरटी का ही आपको एक सिंपल वे में स्ट्रक्चर बता दूं, तो जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई भी कोर्स करते हैं, 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है, तो उसमें 30 नंबर क्या होते हैं आपके असाइनमेंट के होते हैं। और असाइनमेंट वो भी जब आपको घर बैठ के लिखना होता है, आपके पास किताबें होती हैं, तो आप आराम से लिखते हैं, तो वो 30 नंबर क्या है, आपने प्रॉपर नकल किया है, या कह सकते हैं आपने कॉपी पेस्ट किया है। तो उस 30 नंबर में आपका नॉलेज तो मुझे नहीं लगता कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की। हाँ, उसके बाद जो 70 नंबर का एग्जाम होता है उसमें आपके जो स्किल आती है, लेकिन आप 30 नंबर यानी 30% तो आपने फोकस नहीं किया ना, आपने फोकस किस 70% पे किया। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है। खैर, अगर हम इसका तीनों टाइप की एजुकेशन का अगर समरी दे दें, रैपअप दे दें, तो देखो चाहे फॉर्मल एजुकेशन हो, चाहे नॉन फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, सभी आपको सीखने सिखाने के लिए ही बनाई गई हैं। सभी से आप किसी न किसी तरीके से सीखते हैं। फॉर्मल एजुकेशन क्या है कि एक निश्चित लेवल के बाद रुक जाएगी, आप रुक जाएंगे, उसमें एज लिमिट तमाम बाउंड्री होती हैं, हर बार एडमिशन एग्जाम देना पड़ेगा। आप स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन लेना है तो आप फॉर्मल एजुकेशन को इम्पोर्टेंट देते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड एजुकेशन तो आपकी लाइफ लॉन्ग चलती ही रहती है। लेकिन बीच में जो इन दोनों के बीच में गैप आ जाता है, तो उस गैप को नॉन फॉर्मल एजुकेशन पाटती है, एज अ स्किल के रूप में आपको कंटिन्यूस डेवलपमेंट का मौका देती है। तो अगर हम कहा जाए तो एक आदर्श अगर हम शिक्षा प्रणाली की बात करें, तो वो तीनों फॉर्म पे डिपेंड करती है भाई। ऐसा नहीं कि आपने सीधे इनफॉर्मल एजुकेशन पे फोकस कर लिया तो आपका जीवन आसान हो जाएगा, या आपने सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन को ही पकड़ के रखा है तो काम आसान हो जाएगा। आपको अपनी सुविधा अनुसार जहाँ पे जैसे आप सीख पाएँ और अपने आप को जितना अच्छा डेवलपमेंट कर पाएँ, उस एजुकेशन टाइप का आपको लाइफ में अपने यूज करना होता है। तो ये हो गए तीनों टाइप की एजुकेशन, और ये क्लास यहीं पे रैपअप होती है। शाम तक इसका आपको पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और जितने भी लोग इसको देख रहे हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि इस पे एजुकेशन का प्रॉपर वीडियोस मिलेगा। सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, हर टॉपिक मिलेगा। आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हो, चाहे एयू हो, डीयू हो, बीएचयू हो, अवध यूनिवर्सिटी हो, रज्जू भैया हो, एजुकेशन अगर आपका सिलेबस है तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। यहाँ पे आपको सारे मैटर मिल जाएंगे। सो थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए।